हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकाली गई थी और एग्ज़ाम आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के जो हैं मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ का जो है प्री का एग्ज़ाम हो चुका है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि मैम प्लीज़ बताएँ कि पेपर कैसा लेवल कैसा है, मॉडरेट है, कैसा है? तो आप सभी को बता दूँ भई, जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट था। आप ना ज़्यादा आसान बोल सकते हैं, तो ना ज़्यादा टफ़। हाँ, लेकिन जो यूपीएससी पैटर्न होता है वो बहुत कम देखने को मिला है। आपसे वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो आपका जो है फैक्चुअल डाटा है उसको बहुत अच्छे से करें। और ये जो है फिज़िकल एजुकेशन का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है। तो एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, पेपर का लेवल किस तरीके का है। तो आप देख सकते हैं भई कि सारे के सारे क्वेश्चन है ना, आप मोस्टली जितने क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि फुटबॉल को हवा में मुड़ने की क्रिया किस जैविक यांत्रिक सिद्धांत से समझाई जाती है, घर्षण बल हमेशा क्या होता है, उसके बाद है प्रक्षेपण की अधिकतम क्षैतिज दूरी प्राप्त करने के लिए कौन किसके प्रभावित होता है। मतलब आप जितने भी क्वेश्चन इसमें देखेंगे, लीवर के प्रयोग से मिलने वाले लाभ को क्या कहा जाता है, मोस्टली जो क्वेश्चन है आपके वो वन लाइनर हैं। ये देखें भाई, कोणीय वेग मापता। तो पेपर जो है वो आपका ठीक था, ना ज़्यादा टफ कहने के लिए था और ना ही ज़्यादा आसान कहने के लिए। एक बार आपको मैं मोटे मोटे सारे क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप एक बार देख लें भाई। तो जो क्वेश्चन है वो लगभग सारे ही ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ एक लाइन में ही, ऐसा नहीं था, कथन और कारण वाले बहुत कम आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे आपने देखा है कि यूपीएससी का जो पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन इसमें जो है यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया है। वन लाइनर ही इसमें डब्ल्यूएचओ का पूर्ण रूप क्या है, जैसे कुछ तो बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे अब ये क्वेश्चन है डब्ल्यूएचओ का पूर्ण रूप क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और इसको आप बिल्कुल आसान क्वेश्चन में ही मान सकते हैं। संतुलित आहार से किसकी रोकथाम में सहायता मिलती है, अब ये बहुत ज़्यादा इजी लेवल का क्वेश्चन है भाई। तो जब पेपर इजी होता है तो आपकी मेरिट ज़्यादा जाती है और जब पेपर का लेवल अच्छा होता है तो आपकी मेरिट कम जाती है, ठीक है, क्योंकि पेपर जितना आसान होगा मेरिट उतनी ही ज़्यादा जाती है। तो पेपर ठीक था कुल मिलाकर, ज़्यादा आप इसको टफ भी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके मुश्किल भी हैं भाई। और एक चीज़ और देखें, प्रयोगात्मक अनुसंधान में क्या क्या शामिल होते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन हर जो सब्जेक्ट है उसमें जो अनुसंधान है, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए एक्शन रिसर्च क्या होती है, ठीक है। मतलब जो रिसर्च वाले हैं ना वो आप एक बार ज़रूर, मतलब और कुछ नहीं तो उनकी डेफिनेशन ज़रूर देख लें ताकि आपको पता चले। जैसे अभी इसमें पूछ रखा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पूछ रखा है, तो मेन जैसे फंडामेंटल रिसर्च होगी आपकी, एक्शन रिसर्च होगी, ठीक है। इस तरीके की जो मेन है उनका एक बार आप अपनी डेफिनेशन ज़रूर देख लें। और ये सारा जो है आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल जो है वो ठीक है। अब आपको जो मेन बातें बता दूँ मैं, एक पैराग्राफ दिया हुआ है तो उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने थे, 2 क्वेश्चन पैराग्राफ में से हैं। और इसके साथ आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो आपका पेपर है, प्री वाला जो पेपर है उसमें आपको सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो ऑप्शन नंबर 5 है, अगर आप 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 20 में अगर 30 क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है, तो सारे करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको उसमें ई ऑप्शन भरना ही भरना है। अगर आप 10 से कम सर्कल खाली छोड़ रहे हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, नंबर कट जाएंगे। अगर आपने 10 सर्कल खाली छोड़ दिए तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको भी अपना पेपर का ध्यान में रखना। और दूसरा जो है कि आप अपना प्री वाले नेगेटिव मार्किंग है इसलिए सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें भाई। कोशिश करें कि जितना एक्यूरेट जो आपको आते हैं आप वही अटैम्प्ट करें, या फिर आप जिसमें 2 में कन्फ्यूज़न है, वैसे 2 वाला कन्फ्यूज़न हमेशा गलती होता है, अभी औरों का तो पता नहीं लेकिन मेरा तो गलत होता है, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात, जब आप अपने रोल नंबर भरें ओएमआर शीट में, क्योंकि पिछली बार आपने पीजीटी में देखा होगा काफ़ी सारी सीटें जो है वो रिजेक्ट हुई थी ओएमआर, क्योंकि जो रोल नंबर है वो गलत भर दिए थे बच्चों ने। तो रोल नंबर, कोड, डिटेल जो भी पूछी जाए बहुत अच्छे से आपको आराम से आपकी भरनी है। दूसरा क्या है
कि दूसरा आपका जिनका सीधा डायरेक्ट मेंस का एग्ज़ाम है, तो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम सीट कैसी मिल रही है। तो सीट बिल्कुल प्लेन मिलेगी आपको, लाइनिंग वाली नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 सीट जो है वो मिल रही हैं, लगभग वैसी ही है जैसी आपकी पीजीटी में थी। ठीक है, बस इतना फ़र्क है कि पीजीटी में आपको 18 क्वेश्चन दिए गए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको 15 ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यानी कि चॉइस नहीं दी जा रही है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो जिसका भी मेंस का डायरेक्ट एग्ज़ाम है तो वो अपनी रिटन प्रैक्टिस करे भाई ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी प्लेन कॉपी के ऊपर, क्योंकि आपको वहाँ पर प्लेन पेज मिलने वाले हैं, दोनों साइड आपकी लाइन लगी होगी, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। तो जो प्रैक्टिस कर रही हैं वो भी आप अपनी उसी के ऊपर करें। ठीक है, और ये सारे भाई पेपर आप देख सकते हैं, ये सारे है ना, ये मत सोचना कि मैथ के क्वेश्चन हैं, ये मैथ के क्वेश्चन नहीं हैं भाई, ये आपके फिज़िकल एजुकेशन के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ भी थे। तो हर पेपर में आपको देखने को मिलता है कि 35 के 40 के अराउंड ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, जो आप ये मान के चले बिना ऑप्शन भी कर देते हैं। 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, वो आपने कभी कहीं देखे ही नहीं होते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बच गए उनमें क्या होता है कि 2 ऑप्शन में आपका कन्फ्यूज़न होता है, और वो जो दो में से आप जो लगाते हो वही सारी चीज़ें, लेकिन मेरा तो जो 2 में से भी कन्फ्यूज़न होता है हमेशा, वो हमेशा ही गलत होता है, कभी भी मैंने देखा है हमेशा। तो आप अपना है ना नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर आपको अपना प्री का पेपर करना है। मेंस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करनी है। जो पेपर में टाइम को मैनेज कर पाया उसका मेंस क्लियर हो जाएगा। बात रही मेरिट की, तो अगर पहले आपका जैसे फिजिकल एजुकेशन में प्री का एग्ज़ाम था, तो अभी आपका मेंस का एग्ज़ाम होना है। अगर आपके 25 क्वेश्चन भी 25 नंबर भी बन रहे हैं कट के, तो आप अपनी मेंस की तैयारी करें, क्योंकि अभी काफ़ी सारे बच्चे बोल देंगे कि हाय मैम इतनी मेरिट नहीं जाती है। बिल्कुल भाई, शायद हो सकता है कि मेरिट आपकी 70 चली जाए, लेकिन किसी को नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वालिफाई वाला जो चक्कर है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो 25 नंबर हर कैटेगरी को लेने ही लेने हैं। तो कई बार क्या होता है, ये मत सोचना भाई बच्चों के 25 नंबर भी नहीं आते हैं, आप जब रिज़ल्ट देखेंगे तो 12-12 नंबर भी आपको मिलते हैं। तो आप अगर आपके 25 नंबर बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी करें। आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नुकसान आपको कोई नहीं होगा, लेकिन अगर आपने मेंस की तैयारी नहीं की और आपका 1-1.5 महीना रिज़ल्ट में लग जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए अपनी तैयारी करते रहें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।